हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम को 7 बजे जो है जुड़ चुके हैं जबरदस्त क्लास को लेकर के। कल हम लोगों ने सीडीपी का प्रैक्टिस सेट किया था, आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, बाकी थ्योरी की क्लास के लिए आप परेशान ना होइए, मैंने सीडीपी की ऑलरेडी पूरी की पूरी थ्योरी की क्लास मैंने करवा दी है। थ्योरी की क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, सारे के सारे क्लास वहां पर हो चुके हैं। बुद्धि का, विकास का, हर एक क्लास मैंने करवा दिया है, तो उसको आप देख ले। और फिलहाल आज की जो ईवीएस की क्लास है इसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूं। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था, ये उसी पेपर को मैं पूरा का पूरा लेकर आया हूं। और इस पेपर को आप देखिए और आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन 30 में सही जा रहे हैं। मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे सारे बच्चों का जो 25 से ऊपर जो है क्वेश्चन सही जाएगा, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 28 29 भी सही करेंगे। तो चलिए आप लोग काउंट करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। एक बार पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है स्क्रीन पर कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है लगभग, आपको बताना है। बताइए, सभी लोग आंसर टाइप करें। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर डी आ रहा है कि ऑक्सीजन 21% है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78% है। ऑक्सीजन आपका 21% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी 0.03% है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.03% याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी डी आंसर सही है एक बार वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फारेनहाइट, या फिर केल्विन, या फिर ये सभी? देखो आपको पता होगा जो परम ताप होता है वो -273 सेंटीग्रेड होता है, और केल्विन में अगर हम बात करें तो 0 केल्विन होता है। तो यहां पर पूछा गया है परम तापक्रम पैमाना कौन सा होता है, तो बिल्कुल जिन्होंने भी यहां पर केल्विन बताया उनका बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि परम तापक्रम की अगर हम बात करते हैं तो केल्विन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि परम तापमान कौन सा होता है, तो -273 सेंटीग्रेड होता है। तो जब परम तापमान पूछेगा तो -273 सेंटीग्रेड, और परम तापक्रम पैमाना पूछेगा तो केल्विन होता है। सेल्सियस मत लगाइएगा, जो लोग सेल्सियस लगाए हो गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या फिर वायरसों द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार शेयर कर दो वीडियो को सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल करेक्ट बताया, क्योंकि सभी हरे पौधों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी पौधों में नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सभी जंतुओं में तो प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं, तो यह हटाओ, यानी सीधा जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में यूपी टेट के आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापी जाएगी किसमें? फॉन में, डेसी में, डेसीबल में, या फिर डेसिमल में? बिल्कुल, तो यहां पर अगर आपने डेसिबल बताया तो बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, या फिर प्लास्टिक? बिल्कुल, तो प्लास्टिक जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा जो हानिकारक है वो आपका प्लास्टिक ही होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि इस प्रैक्टिस सेट में ही जो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, देखना क्या है कि आप कितना सही कर पाते हैं। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारक है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण? कौन विश्व ऊष्मायन का कारक है? बिल्कुल, तो वायु प्रदूषण जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण से ही, जैसे मान लो अभी आपकी वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जो है ऊष्मा यानी गर्मी वगैरह बढ़ती है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपकी एग्जाम में आ जाए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, जलवाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये सब जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है लगभग, बताइए।
जो महासागर है वो पृथ्वी पृष्ठ का कितना भाग जो है आवृत्त किया है या घेरे हुए है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो 71%, यानी कि अगर हम भिन्न में बात करें तो 3/4 भाग जो है वो आपका किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, यानी महासागर से घिरा हुआ है। तो 3/4 इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का? अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी अगर इनके फार्मूले की बात करें या केमिकल्स की बात करें तो CaCO3 होता है। तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में जो निक्षेपण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? बताइए। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से सभी जितना है, धुआं और कुहासा भी होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस भी होती है, जलती लकड़ी की चारकोल से निकली गैस भी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और सभी लोग लगभग आंसर सही भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग कौन करता है? का नियम डॉट डॉट का प्रयोग रोकता है? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या फिर चमड़े के थैले? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन ये यूपी टेट में आया हुआ था। मैं आपको ईयर अगर बता पाऊं कि किस ईयर में आया था तो मैं आपको बता दूं। ये सारे के सारा जो क्वेश्चन है वो किस ईयर में आया था। तो ईयर, एक सेकेंड रुकिए, मैं बता देता हूं आपको ईयर। चलिए आंसर बताइए सभी लोग इसका जल्दी से। बिल्कुल। तो ये 2011 का जब यूपी टेट हुआ था, ये तभी का जो है ये चीजें हैं और इसमें जो है क्वेश्चन आया था। तो प्लास्टिक का थैला जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या फिर मृदा? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वायु है, तालाब है, जल है या मृदा है? तो मुझे लग रहा है इसमें लोग गलतियां करेंगे, तो इसका राइट आंसर तालाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन सा आता है तो मैं आपको बता दूं। पारिस्थितिकी तंत्र में आपका जो है वन आता है, स्थल आता है, तालाब और झील, ये सब जो होते हैं वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर? कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर? क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। प्रस्तर माने पत्थर होता है, याद रखिएगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये प्रस्तर कौन सा चीज यहां पर लिखा है, तो प्रस्तर यानी कि पत्थर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन जीवीय कारक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पत्थर होता है भाई, जाहिर सी बात है जीवीय कारक तो है नहीं। पेड़ पौधे भी जीवीय कारक हैं, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी जीवीय कारक है, लेकिन प्रस्तर याद रखिएगा एग्जाम में एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा होता है प्रस्तर, तो इसको हम लोग पत्थर भी कहते हैं। कंफर्म रखना इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में? एकदम हलवा है, एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर हो रहे हैं। तो बिल्कुल स्थल मंडल जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या फिर ओमनीवोर? चलिए
चलिए, तो स्क्वेंजर क्या होता है? स्क्वेंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वेंजर का मतलब वो होता है कि जो भी उनके आवास में निवास करता है उन्हीं को वो खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे आपका गिद्ध हो जाता है, ठीक है, और आपका हाइना एक जानवर होता है, हाइना और गिद्ध, ये दोनों ऐसे होते हैं जिनको स्क्वेंजर कहा जाता है। और स्क्वेंजर के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं जो अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जानवरों को ही खाता है, तो उसी को स्क्वेंजर बोलते हैं। और अगर ये क्वेश्चन गलत गया तो कोई बात नहीं, इसको याद रखिएगा, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? बहुत बार क्वेश्चन यहां से आता है। चलिए, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 15 का बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 15 के बाद में यहां पर 16 शायद गायब है, कोई बात नहीं, 17 पे आते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या फिर सूर्य प्रकाश द्वारा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो इसमें बिल्कुल भी ज्यादा समय हम नहीं ले लेंगे। तो वृक्षों द्वारा आपका वायु प्रदूषण कम किया जाएगा, क्योंकि वृक्ष जो है ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। ये देखो, बहुत हलवा एक क्वेश्चन आ गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, या फिर 5 सितंबर को? चलिए, तो बिल्कुल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, या फिर चुंबकीय मंडल? आज एकदम से हलवा पेपर पा गए हो आप लोग, एकदम से उड़ा दो, एकदम से 30 में 30 वाला पेपर है ये। बिल्कुल ओजोन स्तर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए ओजोन स्तर कहां पाया जाता है, किस मंडल में, तो समताप मंडल में जो है ओजोन मंडल पाया जाता है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हम लोगों की रक्षा करता है। याद रखिएगा। एक बार लाइक कर दो वीडियो को, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो, और सब कुछ अगर सही है प्रॉपर तरीके से तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे आता है। आज थोड़ा सा इजी पेपर मिल गया है आप लोगों को, तो बिल्कुल उड़ा दो, बाकी पेपर अच्छे आपको मिलेंगे आगे चल के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना किसे सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? चलिए, तो बिल्कुल फ्लोरा जो होता है वो पेड़ पौधों को सूचित करता है, और फौना जो होता है वो जंतुओं को सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बॉक्साइट, मेटलाइड, या फिर अयस्क? अब यहां पर फिर जो है प्रस्तर का नाम आया है, और प्रस्तर माने क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। चलिए, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अयस्क जो होते हैं उन्हीं को ही हम लोग धातुमय प्रस्तर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जितनी भी धातुएं होती हैं या जितने भी अयस्क होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं वो अयस्क के रूप में ही पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का? अब ये आंसर कोई अगर ना बता पाओ भैया तो तुम्हारा फिर क्या ही किया जाए, बताओ। फिर तो फिर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको में नहीं आता है तो। चलिए, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। भूकंप माना जाता है, यहां पर माना नहीं मापा होना चाहिए, तो इसको सही करना। भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, या फिर रिएक्टर पैमाने में? जो सिस्मोग्राफ होता है, जो भूकंप होता है वो किससे नापते हैं हम लोग?
सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, उससे हम लोग इसको नापते हैं। और अगर माना जाए यहाँ पर रिक्टर पैमाना लिखा है तो यहाँ पर रिक्टर पैमाना हो जाएगा। अगर स्केल की बात करेंगे तो रिक्टर स्केल, और यंत्र की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ। चलिए 25 पे आते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए 25। चलिए, तो बिल्कुल ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना जो है बिल्कुल ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसी के कारण जो है महासागर में जो जल स्तर में वृद्धि है वो हो रही है लगातार। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा, या फिर UN? देखो, ये जो क्वेश्चन आया था 2011 में, इस पर मिला था बोनस अंक। क्या मिला था? बोनस अंक मिला था, क्योंकि इसका WWF भी सही है, पेटा भी सही है और UN भी सही है, क्योंकि इसमें 3 आंसर सही थे। और इसमें मैं आपको बता दूं WWF की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में की गई थी। बाकी WWF के अलावा जो पेटा है और UN है, ये भी जो है पर्यावरण की देखभाल करते हैं, तो इस पर बोनस अंक मिला था। तो याद रखिएगा, पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल के लिए WWF, पेटा और UN जिम्मेदार होते हैं। WHO आपके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WWF का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बहुत बार ये पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या फिर इनमें से सभी? बिल्कुल, तो जल प्रदूषण ज्यादा होगा। जब भी हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो जल प्रदूषण ज्यादा होता है, क्योंकि जब पानी का बारिश होता है तो जो आपके कीटनाशक जो आप डालते हो वो बह के फिर नदी, नाला, तालाबों में जाते हैं और फिर वहां पर जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 28, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्स लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, या फिर हाइड्रोफोबिक लवण? चलिए 28, बिल्कुल, तो इसका सीधा राइट आंसर हाइग्रोस्कोपिक लवण हो जाएगा। ठीक है, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 29, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन रक्षक, जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? चलिए, इसमें जैसे चरागाह वगैरह जो होता है उनके संरक्षण किया जाता है। इसमें मैदान, नदी, नलियों, नालों, झीलों, इन सभी का संरक्षण किया जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वस्थानीय संरक्षण। याद रखिएगा, जो अपना स्थान होता है उनको संरक्षित रखना, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, नदी, नाले, झरने, इन सभी का संरक्षण करना, चरागाह का संरक्षण करना, इसको हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ईवीएस का जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, बीच के 2 क्वेश्चन शायद गायब हो गए थे, इसलिए 28 ही होगा। तो आप लोग जरूर बताएं कि 28 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। इसका भी आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके 28 में कितने सही गए हैं। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कच्छप माने कछुआ होता है, पता है आपको? तो ये पूछा गया है कि समुद्री कछुए जो होते हैं उनमें से कौन सी प्रजाति है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है।
तो 30 का आंसर जो है आपका ऑलिव रिडले हो जाएगा। ऑलिव रिडले नाम का एक प्रजाति है जो सबसे ज्यादा जो है यहां पर पाया जाता है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।